अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, सेशन 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप हो गई होगी और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे अभी। और हम अब चलते हैं आगे। हम अकाउंटिंग की दुनिया में अब कदम रखने लगे हैं। देखते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है हमारी, किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्या हमारा होगा मेथड, क्या होगा हमारे पास तरीका, सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे, बिज़नेस की बात करेंगे और आगे है इसी के ऊपर हम अपनी बेसिस बनाते हुए चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। तो अकाउंटिंग वर्ल्ड में हम दाखिल होते हैं। अब हमें पता है हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब कारोबार जब हम स्टार्ट करेंगे, जब कारोबार लेके चलेंगे हम, तो उसमें देखना है कि हमने क्या कुछ करना है, कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमने बनानी है और क्या लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से चीज़ों को लिखा जाएगा, वो हम देखेंगे। हम पीछे पढ़ के आए थे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में हमने देखा था कि ट्रांजैक्शंस हैं, फिर उसके बाद बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाएगा, फिर लेजर्स बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेंगे और एंड पे जाके हम क्या कर रहे होंगे, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम उनको बना रहे होंगे। अब है क्या, बेसिकली हमारे पास हमारा बिज़नेस है और हमारे पास क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं। हमने इन दोनों के दरमियान में क्या करनी है, इन दोनों के दरमियान में हमने कम्युनिकेशन करनी है, हमने राब्ता कायम करना है। हमने देखना है कि कैसे किस तरह से कोई बात जो है वो हो रही होगी, किस तरह से चीज़ों को हम लेकर चल रहे होंगे, वो सारा कुछ क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब हमारा आगे चैप्टर भी आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, वहाँ पे जाके हम इसको बनाना भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने पूरा अपना एक प्रोसेस देखना है, हमने एक अपना तरीक़ेकार देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किस तरह से बना रहे होंगे, किस तरह से प्रिपेयर होगी, वो भी हमने यहाँ पे सारा सीखना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है क्या करेंगे, हम चीज़ों को लेके चलेंगे। लाइक फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग, उसके बाद बुक ऑफ प्राइम एंट्री में उसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, लेजर्स कैसे बनेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस भी हमने क्या करना है, सीखना है। अब लेकिन चूँकि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों ज़रूरी होती हैं, बिकॉज़ हमें देखना है कि जो हमारा यूज़र है उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको क्या चीज़ मिलनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर देखनी है। हमने अपने जो यूज़र है उसके साथ क्या करनी है, अपनी कम्युनिकेशन जो है वो करनी है। यूज़र के साथ हमने बात करनी है कि यार ये बात है, इसको इस तरह से लेके चलना है, तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में ये चीज़ चाहिए, ये लो ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में ये चीज़ चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने इस स्टेटमेंट में क्या की है, हमने प्रोवाइड जो है वो की हुई है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको एक्सपेंसेस के बारे में जानना है कि हमारे बिज़नेस में क्या हो रहे हैं, उसके लिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे रहे होंगे। आपको एसेट्स के बारे में जानना है, लाइबिलिटीज़ के बारे में जानना है, इक्विटी के बारे में जानना है, इनकम के बारे में जानना है, तो हम हर चीज़ किससे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए ही कर रहे होंगे। तो बेसिकली फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें बता रही होती हैं कि यार ये हमारे बिज़नेस में हुआ है, ये हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस है। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द यूज़र्स। अब यूज़र्स में कौन कौन है, यूज़र्स में शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स सारे आ जाते हैं, गवर्नमेंट है, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने लोन दिया हुआ, जिन्होंने उधार पे सामान दिया हुआ वो है, फिर इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारे यूज़र्स हैं। तो इन यूज़र से हमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना जो है वो सीखना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये बेसिकली ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं ताकि यूज़र्स जो हैं अपनी रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या कर रहे हों। अब सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट हमने सेशन 1 में भी डिस्कस किया था, दोबारा इसी चीज़ पे आएंगे और उसी चीज़ को हम लेके चलेंगे। अब सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है कि ऑनर्स आर सेपरेट एंड बिजनेसेस आर सेपरेट, कि ऑनर्स और बिजनेसेस क्या हैं, आपस में सेपरेट हैं। हमने
ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करनी, बल्कि ये जो हमारे पास बिज़नेस है हमने सारी कैलकुलेशन इसके बारे में करनी है, इस बिज़नेस के बारे में करनी है। ऑनर और बिज़नेस को हमने सेपरेट लेके चलना है। जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, जो बिज़नेस का अमल दखल होगा, जो बिज़नेस में चीज़ें आई हैं, चीज़ें गई हैं, हम उनको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ऑनर ने जो किया है, ऑनर अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है, ऑनर ने खाना खाया, ऑनर ने अपना बिल पे किया, वो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट नहीं करना। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ऑनर्स को और बिज़नेस को आपस में क्या रखना है, सेपरेट रखना है। तो चूँकि हम लेक्चर्स ले रहे होंगे तो आपको ना यहाँ पे लेक्चर्स में कुछ ब्रेन टीजर्स जो हैं वो भी नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे आपको? ब्रेन टीजर्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ब्रेन टीजर्स आर जस्ट लाइक बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं जो क्या करनी है, आपने परफॉर्म करनी होंगी। जैसे कहता है जी, अ बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज़ बाय ड्राइंग कैश फ्रॉम बिजनेस, हाउएवर ही ऑल्सो यूजेज इट फॉर कमिंग टू द ऑफिस। अब एक ट्रांजैक्शन है ये वाली हमारे पास, हमने देखना है क्या ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है कि ये नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, इसको हमने देखना है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, अब बिजनेसमैन ने अपने लिए गाड़ी ली है तो वो उसकी खुद की गाड़ी है, तो डैट इज़ नॉट अ बिज़नेस ट्रांजैक्शन। हाँ, लेकिन जो उसने बिज़नेस में से पैसे निकाले हैं उसका तो फ़र्क आया होगा, उसका तो असर क्या होगा बिज़नेस में। वो जो बिज़नेस में से पैसे निकाले गए हैं, जो बिज़नेस में से अमाउंट विड्रॉ हुई है, वो हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका गाड़ी परचेज करना हम रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे ABC कंपनी हैज़ पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर, हाउएवर द अमाउंट इज़ रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर। अब आप अपने पार्टनर के बिल पे कर रहे हैं, डैट इज़ नॉट योर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो हम इसे कभी भी, जब हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, हम वहाँ पे से कभी भी अपने बिजनेस का एक्सपेंस तो शो नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो हमने बिजनेस का पे किया, ऑनर का पे किया, तो ये ड्राइंग्स होंगी, हम उसको वहाँ पे रिकॉर्ड जाके कर रहे होंगे। जब उससे अगर हमें अमाउंट वापस रिकवर हो गई या फिर, तो ये फैक्ट ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो रहा होगा। उसके बाद है फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। फर्नीचर वॉज ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर एंड इट वॉज नॉट इन द यूज़ ऑफ बिजनेस। अब देखिए, फर्नीचर फिक्चर दोनों को आग लग गई है। अब फर्नीचर पार्टनर का था और फिक्सचर किसका था, ऑफिस वालों का था। अब जो ऑफिस का फर्नीचर फिक्सचर जला है उसका लॉस वगैरह रिकॉर्ड होगा और वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही कंसीडर होगी। लेकिन जो फर्नीचर था पार्टनर का था, वो बिज़नेस के इस्तेमाल में तो नहीं था, वो जला है, उसका लॉस वगैरह जो होगा वो हम बिज़नेस में शुमार नहीं कर रहे होंगे। तो बेसिकली देख रहे हैं हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और हमारी नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। हमने इन दोनों को आपस में क्या किया हुआ है, डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि यार ये हमने रिपोर्ट करनी है, ये हमने रिपोर्ट नहीं करनी। तो ये चीज़ हमने क्या करनी होती है, लेके चलनी होती है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है, डैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, रिपोर्टिंग पीरियड भी कहते हैं। हम देखिए, सारे ट्रांजैक्शंस, ये लेन देन का अमल हो रहा है, ख़रीदो फरोख्त हो गया, बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए तो होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमने बताना है कितनी हमारी सेल्स हैं, कितनी हमारी परचेजेज़ हैं, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, कितनी मेरी इनकम है, कितनी मेरी डिस्ट्रक्शन हुई है, कितने मैंने खर्चे पे किए। तो मेरे पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो एक पीरियड है, उसे मैं क्या कहूँगा, अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हम कहेंगे कि ये स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2024 को और ख़त्म होगा जाके ये 31 दिसंबर 2024 को। ये हमने एक टाइम पीरियड जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ पे गिवन कर दिए कि इस टाइम पीरियड में, इस अरसे में,
इस टाइम में जो भी सेल्स हो, परचेज हो, एक्सपेंसेस हो, एसेट लिए हैं, बेचे हैं, लोन लिए हैं, बेचे हैं, ओनर से पैसे आए हैं, तो वो इस अरसे के लिए हमने बताना है कि इस अरसे में इतना प्रॉफिट हुआ, इस अरसे में इतना लॉस हुआ, इस अरसे में इतने एक्सपेंसेस हुए हैं। तो ये सारा कुछ हमने क्या करना होता है, यहाँ पर लेके चलना होता है। तो ये पॉइंट जो है, ये अरसा, ये टाइम, ये हमारे लिए क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहला रहा होता है। अब चूंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आता है, फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगा, फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा, फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा, और फिर हमारे पास नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। अब अगर आपको एमसीक्यूज़ आता है, तो उस एमसीक्यूज़ में आपने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र आएगा, तो इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कह रहे होते हैं। जिसमें से हम बात करें आईटीए में, ये दो जो हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आईटीए, हमने यहाँ पे बना कर सीखना है। फिर ये वाली जो है, ये हम जाके जब आप कैश में मूव होंगे तो FAR 1 में सीखेंगे, और जाके फिर FAR 2 में सीख रहे होंगे। मेनली आप इनको FAR 1 में ही सीख लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसमें क्या कुछ शामिल है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं, तो इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम बताएंगे हमारे पास बिज़नेस में एसेट्स कितने हैं और हमारे बिज़नेस की लायबिलिटीज़ कितनी है, वो हमने क्या करनी होगी, वो हमने यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारी यहाँ पे इनकम कितनी है, मतलब हमारा रेवेन्यू कितना आया, रेवेन्यू का मतलब है हमने सेल्स कितनी की हैं। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे होंगे हमारी परफॉर्मेंस क्या है। किस चीज़ के बारे में बताएंगे कि हमारी बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में हम क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये हमें बताती है कि जो हमारी इक्विटी है, उस इक्विटी में किस तरह तब्दीली आ रही है, किस तरह से कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ओनर से कितने पैसे आ रहे हैं या ओनर से कितने पैसे जा रहे हैं, वो बताते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हम बताते हैं बेसिकली कि जो हमारी कैश की मूवमेंट है वो किस तरह से हुई है, बिज़नेस में एक्चुअल कैश के हालात कितने पड़े हुए हैं, कितना कैश मौजूद है, कितना कैश आया था, कितना कैश गया है, वो हम बताते हैं। और एंड पे हमारे पास क्या आता है, एंड पे हमारे पास नोट्स आते हैं कि ऊपर जितनी हमने वर्किंग की है उसकी सारी नोट्स, कैलकुलेशन, कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, कैसे हमने वर्किंग की है, ये सारा कुछ जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है या आगे हमने चलना है, तो कुछ मेन कंसेप्ट्स जो हैं वो हमें लेके चलने पड़ेंगे। उन मेन कंसेप्ट्स के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो क्या हो रही है, चल रही होगी। तो ये मेन कंसेप्ट्स हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज ये है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। अब वो मेन कंसेप्ट क्या है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या जो भी हमारा बिज़नेस है ना, उसकी एक इक्वेशन है, डैट इज़ एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। जहाँ पे भी, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बनाना सीखना है, तो जहाँ पे भी प्रॉफिट की बात होगी, लॉस की बात होगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस का जिक्र करेंगे। लेकिन जहाँ पे भी बैलेंस शीट की बात हो रही होगी, वहाँ पे हम किसका बात करेंगे, वहाँ पे हम एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की बात जो है वो कर रहे होंगे। अब यहाँ से चीज़ें जो हैं वो हमारी चलेंगी और हम इनको वन बाय वन सीखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटीज़ क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकम किसे कहते हैं, और हमारे पास एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो हम यहाँ पर सीख रहे होंगे। लेकिन जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आपने हमेशा याद रखनी है, डैट इज़ एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़। अगर आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी।
अब इक्विटी क्या होती है? बेसिकली इक्विटी वो है जो ओनर की तरफ से बिजनेस में पैसा आया वो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मिस्टर ए जो ओनर थे बिजनेस के, मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया 1000 इन बिजनेस, ठीक है, और ये उसने 1000 दिया था किस में? इन कैश में। अब देखें, कैश इज़ एन एसेट फॉर द बिजनेस। अब क्या होगा हमारे पास? एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। एसेट कितना है हमारे पास? 1000, क्योंकि कैश की फॉर्म में लाया कौन था? ओनर। तो ये हो जाएगा 1000 और लाइबिलिटी सभी कोई भी नहीं है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। उसके बाद जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम लेते हैं कि मिस्टर ए ने बॉट फर्नीचर ऑफ ₹500 ऑन क्रेडिट। उधार के ऊपर क्या ले लिया? फर्नीचर ले लिया, कितने का? 500 का। अब देखिए, एसेट पहले हमारे पास कितने थे? 1000 के थे। अब वो 1000 के तो मौजूद हैं हमारे पास। फर्नीचर लिया, वो कितने का हो गया? 500 का आ गया। इक्विटी अभी भी उतनी ही है, ओनर ने 1000 ही बिजनेस में लगाया हुआ था। हाँ, उधार पे लिया है तो आपकी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज़ हो गई है? 500 से। तो इन एनी केस जो एसेट्स हैं वो इक्विटी और लाइबिलिटी के क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा आपने यही चीज़ याद रखनी है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर, इसी बेसिक असूल के तहत हम क्या करेंगे? हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारी बैलेंस शीट है, वो हमने क्या करनी है? वो हमने यहाँ पर बना रहे होना है। इसी असूल के तहत, इसी प्रिंसिपल के तहत, इसी तरीके के तहत हम क्या कर रहे होंगे? इसे बना रहे होंगे कि हमारे पास बिजनेस में आज जितनी की इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है उतने ही एसेट हैं। हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, जिसमें हम कह सकते हैं एसेट इफ इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, देन वी कैन रीअरेंज इट फॉर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। कि अगर एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। कैसे? अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एसेट्स कितने हैं? 1500 के हैं। कितने के एसेट्स हैं हमारे पास? 1500 के हैं। लाइबिलिटी कितने की है? 500 की है। लेस किया, क्या जवाब आया? 1000। दैट इज इक्वल टू इक्विटी, दैट इज इक्वल टू इक्विटी। तो हम इसी बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं? लेके चल रहे होते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये हमें क्या करनी है? याद करनी पड़ेगी। अब चूँकि इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी बेस है, जो हमारा लाइक रीढ़ की हड्डी है, कि वो हैं क्या चीज़। लाइक एसेट्स किन्हें कहते हैं, लाइबिलिटीज़ किन्हें कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने क्या करना है? यहाँ पे देखना है। अब एसेट सुनते आएंगे, आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, बचपन सुनते रहे, असासे सुनते होंगे जी फलाना सियासतदान असासों के अंदर हो गया। तो असासे होते क्या हैं? एसेट्स क्या होते हैं? हमने देखना है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में। एसेट्स का मतलब क्या है? कि कोई भी रिसोर्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है, हम उसे क्या मानेंगे? हम उसे एसेट मान रहे होंगे। क्या है? कि कोई भी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। एक हमारे पास आज के दिन एक इकोनॉमिक रिसोर्स मौजूद है जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम हमारे कंट्रोल में है। और कंट्रोल में है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। अब पास्ट इवेंट्स में है कि हमने परचेज़ किया है, ख़रीदा है, लीज़ पे लिया है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एसेट। सादा अल्फाज में क्या है? एसेट क्या है? ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको बिज़नेस ओन कर रहा है,
कंट्रोल कर रहा है, बिज़नेस के इस्तेमाल में है, बिज़नेस में यूज़ हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसेट कह रहे होते हैं। तो बेसिकली एसेट क्या होता है, एसेट इज़ समथिंग विच इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द बिज़नेस, जो बिज़नेस के कंट्रोल में है, जिसको बिज़नेस ओन कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उससे बेनिफिट हासिल कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम अपना एसेट कह रहे होंगे। अब इस एसेट को ना हमने क्लासिफाई किया हुआ है दो कैटेगरीज में। ये जो एसेट है हमारे पास, इसकी क्लासिफिकेशन लाइक ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, एक है हमारे पास नॉन करंट एसेट और दूसरे हैं हमारे पास करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का मतलब क्या है, वो तमाम एसेट्स जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, विद इन अ ईयर शॉर्टर बेनिफिट है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम करंट एसेट कह रहे होंगे। लाइक कैश लेके आते हो, कैश आपका लग जाना है, ख़त्म हो जाना है। स्टॉक लेके आते हो, स्टॉक आपके कंट्रोल में है, आपकी ओनरशिप में है, बेचेंगे, बेनिफिट होगा, लग जाना है, ख़त्म हो जाना है। उधार पे सामान बेचा हुआ है, आपने कहना भाई गन पॉइंट पर लेके आकर भाई पैसे निकाल वरना तुझे गोली मार दूंगा, आप उसको 1 साल से ऊपर नहीं रखेंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे वो हैं जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर है, उसे हम क्या कह रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। तो ये हमारे क्या कराएंगे, करंट एसेट्स कहला रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनका बेनिफिट जो है वो हमारे पास क्या है, मोर देन 1 ईयर है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आएगा, उसे हम क्या कह रहे होंगे, नॉन करंट एसेट जो है वो कह रहे होंगे। आगे है हमारे पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी क्या है, बेसिकली ये आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन आपका फरीज़ा है कि यहाँ पे आपने कोई चीज़ जो है वो क्या करनी है, वह आपने पे करनी है, वह आपने देनी है। क्यों, क्यों? बिकॉज़ आपके पास कोई ऐसा पास्ट इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये आपकी ऑब्लिगेशन जो है वो रेज़ हुआ है। आपने अब क्या करने हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं, वो पे करने हैं। तो ये मेरी क्या कहलाती है, ये मेरी लाइबिलिटी कहला रही होती है। बेसिकली लाइबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज़ समथिंग जो बिज़नेस ने पे करना है। बिज़नेस ने कोई बेनिफिट लिया माजी में, कोई फ़ायदा लिया, कोई एडवांटेज लिया, कोई इसको चीज़ मिली, अब उसकी वजह से इसने जो पे करना है वो क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी। जैसे
आप जाते हैं, आप लोन लेके आते हैं, आप उधार लेके आते हैं। अगर आप जाके लोन लेके आए हैं, उधार लेके आए, तो आपने बेनिफिट ले लिया। अभी बेनिफिट लिया है तो फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। तो डैट इज़ नोन एज अ लाइबिलिटी। ये क्या होगा, ये लाइबिलिटी हमारी कंसिडर हो रहा होगा। अब इसमें भी वही दो टाइप्स हैं, एक करंट लाइबिलिटी है और दूसरी कौन सी है हमारे पास, नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटी क्या है कि वो ऑब्लिगेशन जो विद इन अ ईयर हमने पे करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी कहला रहा होगा। वो ऑब्लिगेशन जो हमने 1 साल के बाद पे करना है, वो हम क्या करवाएंगे, वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी कहला रहा होगा। मतलब बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहला रहा होगा करंट लाइबिलिटीज़। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह जो है, वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी कहला रहा होगा। अब एक ब्रेन टीज़र है, हमने इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारा लाइक एसेट है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। अब देखें, आपने लोन दिया है किसी दूसरे बिज़नेस को, आपने उसको लोन दिया, वहाँ से आपको अमाउंट जो है वो रिसीव होनी है, वहाँ से आपको रकम वगैरह मिलनी है। तो आप लोन दे रहे हैं, कल को आपने उससे बेनिफिट लेना है, तो डैट इज़ योर एसेट। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होगी, आपका एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स रिसोर्सेज हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बेनिफिट मिलेगा, एसेट्स हैं। कंप्यूटर हैं, ये भी एसेट्स हैं। फिर वी ऑफ अ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बोर्ड, कि हमने कोई इन्वेंट्री ख़रीदी थी, उसकी हमने क्या करनी है, उसकी हमने जो है वो पेमेंट करनी है, रकम पे करनी है, तो पेएबल है, ये मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। फिर वेयर हाउस है जो मेरी मलकियत में है, ऑनरशिप में है, एसेट। मोटर व्हीकल एसेट, प्रेमिसेस एसेट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, इन्वेंट्री भी एसेट्स है। अब पेएबल है, लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक को पे करना है, लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड है, एसेट है। लोन दोस्त से लिया है बिजनेस यूज़ के लिए, तो ये भी हमारी क्या होंगी, लाइबिलिटीज ट्रीट हो रही होंगी। जैसे अब इसमें देखना है, इसमें हमने देखना है, बताना है कि एलिमेंट क्या है, फिर क्लासिफिकेशन बतानी है कि करंट है कि नॉन करंट है, वो देखना है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास एसेट है। अब इसका बेनिफिट विद इन अ ईयर रहेगा कि मोर देन ईयर जाएगा, जी मोर देन ईयर जाएगा, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास नॉन करंट एसेट्स होगा। फिर बात करें रिसीवेबल की, तो रिसीवेबल क्या है हमारे पास, एसेट है। बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, नहीं हम जल्दी इनसे पैसे ले लेंगे, तो ये क्या होंगे मेरे पास, करंट एसेट होंगे। कैश एसेट है कि बात करेंगे, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, करंट एसेट। लोन करना है रिपे, लेकिन 2 सालों में, 1 साल के बाद ही है ना, तो लाइबिलिटी है, तो ये क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी कंसीडर होगा। फिर पेएबल्स लाइबिलिटी है, ट्रेड पेएबल्स हैं, विद इन ईयर पे करने हैं, तो ये भी क्या होगी मेरे पास, करंट लाइबिलिटी होगी। डिलीवरी ट्रक्स हैं, एसेट हैं, लॉन्ग टर्म चलेंगे, तो ये नॉन करंट एसेट्स जो है वो शुमार हो रहे होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमने क्या करनी होती है, यहाँ पर लेकर चलनी होती है। उसके बाद है इक्विटी, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। अब इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखें, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। रीअरेंज कर लें, इक्विटी इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बेसिकली क्या है इक्विटी के, ये वो है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा बिजनेस में, जो ओनर का कैपिटल है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वो हमारी इक्विटी कहला रहा होता है। ओनर पैसा लेके आएगा, हमारा क्या होगा, इक्विटी इंक्रीज होगी। ओनर पैसा लेके जाएगा तो हमारी इक्विटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो बेसिकली हम ये लेके चलते हैं। इससे रिलेटेड हम एक चीज़ भी बनाते हैं, आगे जाके मैं फाइनल अकाउंट में सिखाऊंगा। इसमें हम लेते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल होगा साल के शुरू में, वो इसमें हम ऐड करेंगे, जो अगर ओनर न्यू कैपिटल लेके आया है वो हम इसमें ऐड करेंगे।
अगर ऑनर कोई पैसा बिज़नेस से ले गया, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, वो हम लेस करवाएंगे। फिर जो हमने प्रॉफिट दिया होता है वो हम इसको ऐड करेंगे, और मेरे पास फिर एंड पे क्या आ जाएगा, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ रहा होगा। तो बेसिकली हम इस तरह से क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अभी सिर्फ बता रहा हूँ, आगे जाके इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। लेकिन ये क्या है, ये चेंज है जो हमने बताना है। ये इक्विटी क्या है, बेसिकली जो ओनर पैसा लेके आया, जो ओनर को दिया जाएगा, वो हमारी क्या होगी, इक्विटी कहला रही होगी। अब देखें, हमारे पास एक है एसेट इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और ये आपका एक ब्रेन टीज़र है। दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट, जिसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है।